नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके रख लें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो आपको प्रॉपरली और समय से मिलता रहे। तो मित्रों, चलिए इस वीडियो में एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी पावर के बारे में। और सीजी पावर पर सीबीआई ने आज फाइल जो केस फाइल था, वो चार्जशीट है, वो पेश कर दी है। और सीबीआई फाइल चार्जशीट अगेंस्ट सीजी पावर एंड इट्स फॉर्मर प्रमोटर गौतम थापर इन बैंक फ्रॉड केस। यानी आप जानते ही होंगे, और अगर आपने सीजी पावर के बारे में नहीं सुना है तो आप अगर इससे अब ये परिचित हैं समाचार से तो इस पर बिल्कुल गौर से सुनिए कि सीबीआई एक जो पूर्व जो बैंक फ्रॉड के मामले में और जो सीजी जो पावर जो कंपनी थी, और इस पर एक पहले के जो फॉर्मर जो इसके पहले के जो प्रमोटर थे मिस्टर गौतम थापर, उन पर एक बैंक फ्रॉड के केस में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। और उसकी जो आज जो केस जो चार्जशीट है वो सीबीआई ने आज फाइल कर दी है। और जो कंपनी थी उसके खिलाफ और फॉर्मर जो इसके पहले के जो इसके पूर्व जो प्रमोटर थे गौतम थापर के खिलाफ है वो चार्जशीट है, वो सीबीआई आज पेश कर दी। और सीबीआई की तरफ से आज ये न्यूज है वो देखने को मिल रही है। तो मित्रों, ये बता दें, आपको बताते हुए चलें कि ये जो केस था, पहले इसके जो प्रमोटर्स ग्रुप में हुआ करते थे जो मिस्टर थापर, जो उनके अगेंस्ट ये बैंक करेंसी के संबंध में ये सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया था। और ये जो केस था वो सीबीआई की तरफ से जून 2021 को ये केस था वो फाइल रजिस्टर्ड किया गया था। और उसके बाद में इन पर सीबीआई की तरफ से थी वो इस पर जांच चल रही थी। और सीबीआई ने आज है वो सीबीआई की तरफ से ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इस पर है वो सीबीआई ने इस जो थापर प्रमोटर्स थे, पूर्व प्रमोटर, इनके खिलाफ आज वो चार्जशीट है वो दाखिल कर दिया। तो द एजेंसी has alleged that the Thapar had availed loans from a consortium of 13 banks against the same security without disclosing the finance taken from the other bank। यानी इसमें केस क्या था कि जो इसके जो पूर्व जो प्रमोटर्स ग्रुप में थे मिस्टर जो थापर थे, इन्होंने और जो 13 बैंक्स थे, 13 अलग अलग बैंकों से इन्होंने और लोन लिया था कंपनी की सिक्योरिटी के तौर पर। और सभी जो बैंक थे उनको सेम सिक्योरिटी दी गई थी और उनको बैंकों को बिना सूचना दिए हुए इन्होंने 13 अलग अलग बैंकों से लोन उठाया था। और उसके संबंध में इसमें बैंक करप्टेंसी के संबंध में सीबीआई ने इन पर एक केस था वो फाइल किया था। और केस जो फाइल किया था उसकी जांच चल रही थी। और अंततः आज सीबीआई ने यह केस की जो चार्जशीट है वो इनके खिलाफ है, वो गौतम जो थापर हैं इनके खिलाफ वो चार्जशीट है वो पेश कर दिया। तो सीबीआई की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर क्या है, वेनेसडे फाइल्ड ए चार्जशीट अगेंस्ट सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड इट्स फॉर्मर प्रमोटर गौतम थापर इन ए alleged बैंक फ्रॉड ऑफ द 2435 यानी 2435 करोड़ रुपए का जो बैंकों का जो लोन था। और ये जो 2435 करोड़ का जो लोन था वो 13 अलग अलग बैंकों का से लिया गया लोन था। और जिसकी जो सभी जो बैंकों को एक ही सेम सिक्योरिटी दी गई थी सभी बैंकों को। और इस लिहाज से एक बैंक फ्रॉड देखने को मिला। और बैंक जो फ्रॉड का केस था इस पर सीबीआई की तरफ से जांच चल रही थी और सीबीआई ने इस पर वो चार्जशीट पेश कर दिया। और इसमें ये सीबीआई की तरफ से कहा गया, द एजेंसी हैज alleged that the Thapar had availed loans from a consortium of 13 banks against the same security without disclosure finance taken from other banks। यानी इन्होंने 13 जो बैंक थे 13 अलग अलग बैंकों से है वो और एक ही सिक्योरिटी गिरवी रखी गई थी और उसके सभी बैंकों को बिना बताए हुए और उसके बलबूते इन्होंने जो 2300 करोड़ रुपए का जो लोन इन्होंने
ले रखा था और इनके खिलाफ है वो कंपनी ने इनको और कंपनी के प्रमोटर्स ग्रुप से इनको निकाल दिया गया था। और उसके बाद में इन पर केस जो चल रहा था और सीबीआई की तरफ से जो जांच चल रही थी उस पर वो सीबीआई ने फाइनल वो चार्जशीट है वो दाखिल कर दिया। द सीबीआई इन इट्स चार्ज शीट filed before a special court has alleged that the accused also borrowed funds from the bank by misrepresentation and the falsifying and of books of account and entries and the वाउचर। यानी इन्होंने जो कंपनी के जो अकाउंट्स थे, एंट्रीज थे और जो वाउचर्स थे उनमें इन्होंने एक तरह से फ्रॉड कर रखा था। और उस फ्रॉड का बाद में जो पता चला तो इन्होंने कंपनी ने प्रमोटर्स ग्रुप से इनको निकाल दिया गया था। और ये जो मामला है वो काफ़ी पहले का बाईस जून 2021 का मामला है। और कंपनी ने उस समय सीबीआई ने इस पर ये केस रजिस्टर्ड किया था। तो मित्रों ये तो था सीबीआई की तरफ से जो जांच देखने को चली और इनके जो गौतम जो थापर थे और इनके खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है सीबीआई की तरफ से और सीबीआई ने इसकी पूरी जांच कर ली है। और उसके उस समय और ये जो गौतम जो थापर है इनको कंपनी से निकाल दिया गया था। और अब आगे बात करते हैं कंपनी की हम पहले के जो कि ये केस कब का था। तो ये जो केस था वो दिसंबर 19 से पहले दिसंबर 19 के आसपास में ही इस कंपनी में जब जो गौतम थापर थे इस कंपनी में प्रमोटर ग्रुप में हुआ करते थे तब इस पर कंपनी पर काफ़ी एलिगेशन देखने को मिले थे और कंपनी में काफ़ी वित्तीय अनियमितताएं देखने को मिली थी। तो उस समय जो गंभीर अपराध अन्वेषण जो कार्यालय था उसने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड और इस जो ग्रुप की जो 15 अन्य जो कंपनियां थी उनके खिलाफ अनियमितता की जांच शुरू की गई थी। और ग्रुप की अन्य 15 कंपनियों पर भी वो जांच चली और उसमें जांच में जो अनियमितताएं पाई गई थी और उस जांच के खिलाफ है वो फिर कंपनी ने और इनको कंपनी से निकाल दिया गया था। और इसमें कंपनी की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई और इसमें कंपनी के जो गैर कार्यकारी चेयरमैन हुआ करते थे गौतम थापर उनको 29 अगस्त 2020 को और इनको कंपनी के बोर्ड से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और हालांकि उसके बाद में कंपनी का जो नया बोर्ड था कंपनी का जो नया प्रबंधन था उसने कंपनी की काफ़ी स्थिति सुधारी और पीछे के कंपनी ने और एनसीएलटी की जो मुंबई शाखा के समक्ष कंपनी ने इसकी जो कंपनी की जो और अन्य जो सब्सिडरियां जो कंपनी थी उनके अकाउंट्स की अनुमति है वो एनसीएलटी से मांगी थी। और 14-15 से लेकर के कंपनी के आगे के जितने भी अकाउंट्स थे और उनकी सभी की वो जांच है वो कंपनी करना चाहती थी। और उसके बाद में कंपनी में वो काफ़ी सुधार देखने को मिला और उसके बाद में इस कंपनी का बड़ा कायाकल्प होते हुए देखने को मिलता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अंत में इस कंपनी का क्या हुआ। तो जो मुरुगपा जो ग्रुप था उसने सीजी जो पावर था और इसका एक्विजिशन कर लिया था, इसका अधिग्रहण कर लिया था और लगभग में 700 करोड़ रुपए के आसपास ये जो सौदा देखने को मिला था। और जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जो मुरुगपा जो ग्रुप है उसकी एक लीडिंग कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। और ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट है वो सीजी पावर की इसकी पेरेंट कंपनी है। और अब जो सीजी पावर है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। और ये एक देश का जो नाम जाना पहचाना ग्रुप जो मुरुगपा जो ग्रुप है उसकी अंडरटेकिंग में है वो सीजी पावर आती है। तो हम उस पर भी बात करेंगे। और सीजी पावर ग्रुप के पास कंपनी का टेक ओवर आने के बाद में कंपनी के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी भी आती है और कंपनी है वो काफ़ी मजबूत भी होती है। कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी देखने को मिलती है और कंपनी का बिजनेस भी है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले कंपनी के बिजनेस की। तो
CG Power and Industrial Solution is a global enterprise providing end-to-end solution to utilities and industries and the consumer for the management and the applications of the efficient and the suitable electrical energy. और it offers प्रोडक्ट सर्विस एंड सॉल्यूशन इन टू मेन बिजनेस सेगमेंट, और इसमें पावर सिस्टम्स है और इंडस्ट्रियल में देखने को मिलता है। और दूसरी बात करें अब कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 41,900 करोड़ का है और स्टॉक की करंट प्राइस है वो 274 के आसपास चल रही है। और अब जो कंपनी के जब इसका मुरुगपा जो ग्रुप है जब इसका एक्विजिशन कर लेता है और उसके बाद से कंपनी के स्टॉक्स में वो काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है और उसके बाद कंपनी ने वो काफ़ी अच्छे रिटर्न भी जनरेट करके दिए। तो कंपनी के पीयर्स जो कंपनियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। पीयर्स कंपनियों में ये चौथे नंबर पर आती है। नंबर 1 पर सिमनीज है, हेवेल्स इंडिया है, एबीपी इंडिया, ये इसके कंपटीटर जो कंपनियाँ हैं। और इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखते हैं सितंबर 19 से देखते हैं। तो सितंबर 19 की बात करें तो सितंबर 19 में कंपनी के जो सेल्स थे, रेवेन्यू थे 1542 करोड़ थे और इसमें 19 से पहले ही कंपनी में काफ़ी अनियमितताएं देखी गई थी और इसमें 2020 का जो क्वार्टर है उसके बाद में इसमें यहाँ से मार्च 20 से और मार्च 20 में इसमें जो ये उसके अंडरटेकिंग में मुरुगबा ग्रुप के अंडरटेकिंग में आती है और उसके बाद में कंपनी का जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टली बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और उससे पहले कंपनी की जो स्थिति थी आप देख सकते हैं, इसमें डाटा के थ्रू वे में देखने को मिलता है। उसमें कंपनी में भारी अनियमितताएं थी और उसकी वजह से कंपनी के सेल्स और जो प्रॉफिट थे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद में जब ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक सब्सिडरी बनती है उसके बाद में कंपनी के सेल्स में काफ़ी अच्छी वो तेज़ी है, सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और प्रेजेंट सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 22 के क्वार्टर में इसकी जो सेल्स रहती है 1696 करोड़ और कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी इसके इनकम के अनुपात में ये सितंबर 21 के क्वार्टर के बाद में देखते हैं तो उसी अनुपात में खर्चे भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है कंपनी का 260 करोड़ का। ओपीएम की परसेंटेज की बात करें तो ये 15% के आसपास चल रहा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पहले जहां कंपनी थी वो घाटे में ही आपको देखने को मिलती है, 200 से 300 करोड़ का घाटा चल रहा था। और जब कंपनी मुरुगपा ग्रुप के अंडरटेकिंग में आती है तब से कंपनी में है वो काफ़ी नेट प्रॉफिट अब देखने को मिलता है। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें सितंबर 22 का जो क्वार्टर है उसमें 179 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी दिखाया है। और पीएनएल की बात करें, कंपनी के पीएनएल की यानी 12 माह की बात करें कि 12 महीने में कंपनी ने कितना है वो प्रॉफिट दिखाया। तो मार्च 21 में कंपनी के जो सेल्स है 10,000 करोड़ के थे और बढ़ करके फिर मार्च 12 में 11,000, मार्च 13 में 12, मार्च 14 में 13,000 और मार्च 20 में 5,000 करोड़ देखने को मिलते हैं। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें इसमें मार्च 22 का जो क्वार्टर है उसमें 5,561 देखने को मिलता है और प्रेजेंट ईयर की बात करें तो इसमें 6,419 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। और कंपनी के जो खर्चे की बात करें तो इसमें प्रेजेंट जो वर्ष है उसमें 5,588 करोड़ रुपए का कंपनी ने खर्चा भी किया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी उस 2019 का जो दौर था 16, 17, 18, 19 का, जिसमें उसमें जब इसमें गौतम जो प्रमोटर थे वो हुआ करते थे उस समय इसमें कंपनी में काफ़ी वो घाटा देखने को मिल रहा था। तो नेट प्रॉफिट भी इसमें आपको माइनस में घाटे के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद में इन क्वार्टर से कंपनी ने कंटिन्यूस इसमें कंपनी प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इसमें प्रेजेंट वर्ष की बात करें तो 966 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी दिखाया। अब कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व देखते हैं तो कंपनी के पास मार्च 20 का जो वर्ष था उसमें कंपनी के पास
कोई रिजर्व नहीं था और -2000 करोड़ के कंपनी के पास घाटा ही था। और मार्च 21 में घाटा कम हुआ। मार्च 22 में कंपनी अब प्रॉफिट में नजर आती है और कंपनी के पास 700 करोड़ रुपए के रिजर्व दिखाई देते हैं। और सितंबर जो 22 है, सितंबर जो 22 की बात करें तो कंपनी के पास 1045 करोड़ के रिजर्व दिखाई देते हैं। और कंपनी के पास जो कर्ज है, कर्ज की बात करें तो कंपनी पहले जहां कंपनी के ऊपर 1500 से लेकर 3000 करोड़ और से लेकर के 2000-2500 करोड़ का जो कर्जा हुआ करता था, वो मात्र सितंबर 22 का जो क्वार्टर है उसमें मात्र घट करके 242 करोड़ का कर्जा कंपनी पर देखने को मिलता है। यानी जब से कंपनी है वो नए अंडरटेकिंग में आई है और नए मैनेजमेंट के पास आई है, तो इसमें कंपनी में कंपनी के बिजनेस में, सेल्स में, रेवेन्यू में और नेट जो प्रॉफिट है और कंपनी के पास जो रिजर्वर्स हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कंपनी वो काफ़ी बेहतर कार्य कर रही है। और अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें पहले जहाँ दिसंबर 20 के क्वार्टर में जो प्रमोटर्स थे उनकी हिस्सेदारी 53% थी। और उसके बाद में मार्च 22 के क्वार्टर में इसमें प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जहां 55 से 56% देखने को मिलती है। और जून 22 के क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 58% कर लिया। और सितंबर 22 के क्वार्टर में भी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी है वो हल्की सी इसमें बढ़ाई है और 58.13 देखने को मिलती है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी जहां दिसंबर 19 के क्वार्टर में एफआईज मात्र 7.24% थे और धीरे धीरे एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके, और सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 22 के क्वार्टर में एफआईज के है वो 12 से 13% देखने को मिलते हैं। और अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस दिसंबर 19 के क्वार्टर में जहाँ डीआईएस 40 से 41% हुआ करते थे और धीरे धीरे डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। और उसके बाद में देखें तो सितंबर 21 के क्वार्टर में भी इसमें डीआईएस है वो अपनी हिस्सेदारी कम की है और इसमें कंटिन्यूसली जून 22 तक है वो डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सितंबर 22 के क्वार्टर में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी है वो इसमें 2% तक बढ़ाई है। और यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी इसमें आपको दिसंबर 19 के क्वार्टर में जहां पहले 51% थी और धीरे धीरे इसमें पब्लिक का वो रेशियो कम होता गया और सितंबर 22 का जो क्वार्टर है वो मात्र इसमें 21% है वो पब्लिक का वो देखने को मिल रही है। तो मित्रों ये थी कंपनी की बैलेंस शीट। और कंपनी की बैलेंस शीट पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब से कंपनी है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी बनी है, यानी मरुगप्पा ग्रुप के अंडरटेकिंग में जब से कंपनी आई है, तो कंपनी के सेल्स, रेवेन्यू और बिजनेस है वो काफ़ी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और कंपनी है वो कर्जे से उबर करके और एक प्रॉफिटेबल वाली कंपनी है वो साबित हो रही है। और अब हम मित्र बात कर लेते हैं अब इस कंपनी के स्टॉक्स की चर्चा भी हम इसमें कर लेते हैं। और कंपनी का जो स्टॉक्स है और प्रेजेंट में सीजी पावर का जो स्टॉक्स है वो 272 पर ट्रेंड कर रहा है। आज भी इसमें करीबन 0.5% की गिरावट वो देखने को मिलती है। यदि हम कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्राफ को देखें तो कंपनी के लॉन्ग टर्म में कंपनी ने वो काफ़ी अच्छे इसमें रिवार्ड दिए हैं, अच्छे इसमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आप इसमें कंपनी के चार्ट को हम देखते हैं तो इसमें 2018 से लेकर के और 21 के बीच में जो कंपनी का चार्ट था वो काफ़ी वीक देखने को मिलता है। और जहां कंपनी का जो पहले जो स्टॉक्स था वो मात्र 10 से 12 रुपए पर ट्रेंड करता था और 2021 के बाद में इसमें एक छत्र इसमें वो कंपनी इसमें स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई है और 10 रुपये का मात्र जो स्टॉक्स था 250 पर ट्रेंड कर रहा है। तो मित्रों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 2018 से लेकर के और 21 तक का जो दौर था वो एक कंपनी में बुरा दौर था और कंपनी में जो प्रमोटर्स ग्रुप ने इसमें कंपनी में काफ़ी अनियमितताएं बरत रखी थी और जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी घाटा इसमें कंपनी के बिजनेस और कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी ख़राब दिखाई देती थी। और लेकिन जब से इसमें नए प्रमोटर्स के पास कंपनी गई है
तब से कंपनी में काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है वो दिखाई देती है। और उसके बाद में ही स्टॉक्स में वो काफ़ी तेज़ी भी देखी गई है और स्टॉक्स ने काफ़ी रिटर्न भी दिए हैं। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी में लगभग 200% का रिटर्न है वो देखने को मिलता है। और यदि हम 2020 की बात करें, 2019 की, तो मात्र स्टॉक्स था वो 9 से 10 रुपये के आसपास चल रहा था। और 2020 में जब कंपनी में भारी अनियमितताएं देखने को मिलती थी और कंपनी पर काफ़ी एलिगेशन लगाए गए थे, तो उसमें जब कंपनी में काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी, उस समय स्टॉक्स था वो 13-14 रुपये के आसपास चल रहा था। और कोरोना काल में स्टॉक्स था वो मात्र 7 से 8 रुपये पर ये डाउन में आया। और जहाँ 21 में इसका जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के जो पेरेंट कंपनी है और जो ग्रुप है मुरुगुपा, और उसके अंडरटेकिंग आने के बाद में स्टॉक्स में इसमें काफ़ी वो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। 2021 के बाद में स्टॉक्स में वो काफ़ी एक साइड है वो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और इसने मात्र एक ही वर्ष में मात्र 200% का रिटर्न वो जनरेट करके दिया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतर था। लेकिन इसमें प्रमोटर्स जो थे वो उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही भेदी अनियमितता वाली थी। लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स के द्वारा जो कंपनी में अनियमितताएं की गई थी और उनको सीबीआई के द्वारा उन पर केस दर्ज किया गया है। और 2021 में वो केस दर्ज हुआ। और आज इसमें लेटेस्ट वो न्यूज हम आपके सामने लेकर आ ही रहे हैं कि सीबीआई ने जो प्रमोटर्स थे उनके ऊपर है वो चार्जशीट है वो फाइल कर दी है। और हो सकता है उसमें जो 13 जो बड़े बैंकों से लोन ले रखा था, उन लोन का जो लोन डिफाल्टर और बैंक क्रैप्टेंसी का जो इन पे चार्ज लगाया गया है, हो सकता है इसमें जो मिस्टर गौतम है उनको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अब कंपनी का मिस्टर गौतम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब कंपनी नए प्रमोटर्स और नई जो प्रमोटर्स ग्रुप हैं उनके पास इनका कंपनी के अंडरटेकिंग है। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी एक बेहतर कंपनी है और उसकी सब्सिडरी के बाद में इसमें कंपनी में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 34% का रिटर्न देखने को मिलता है इसमें। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 40% का रिटर्न है वो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें कि अब इसमें सीजी जो पावर एक बेहतरीन कंपनी अब ये बनती हुई दिखाई दे रही है और भविष्य में भी इसमें रिटर्न है वो बढ़ते हुए आगे भविष्य में भी इसमें रिटर्न है वो मिलते हुए दिखेंगे। और लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 मंथ में अभी भी ये स्टॉक्स है वो 2 से 3% के करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम समराइज रूप में बात कहें तो ये जो केस सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट पेश की गई है, ये कंपनी के जो पूर्व प्रमोटर्स थे उन पर ये चार्जशीट पेश की गई है। तो अब मिस्टर जो गौतम हैं उनसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी है अब कंपनी का जो एक्वायर है, कंपनी का जो अधिग्रहण है वो एक नए ग्रुप और नई कंपनी ने कर लिया है। और इसलिए और कंपनी की जो अब के जो Q2 जो रिजल्ट्स हैं, Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं और Q2 रिजल्ट्स भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट है वो पेश किए हैं। तो इस लिहाज से अब सीजी जो पावर है वो काफ़ी बेहतर कंपनी बन चुकी है और भविष्य में भी अच्छे रिटर्न है वो देने की स्थिति में रहेगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में और जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है कि सीबीआई ने इस पर कंपनी पर जो चार्जशीट पेश किया है, फिलहाल इस कंपनी जो पर वर्तमान में जो सीजी पावर है इससे इस केस का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो प्रमोटर्स थे उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे और ये जो सीबीआई की तरफ से जांच और चार्जशीट की गई है, ये भी जो कंपनी के जो पूर्व प्रमोटर्स थे उनके ऊपर ही एलिगेशन थे और उनके ऊपर ही ये चार्जशीट है वो पेश की गई है। तो सीजी पावर में आप बेखौफ एक बेहतर, ये मुरुगपा ग्रुप की अब एक बेहतर कंपनी बन चुकी है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट इसकी पेरेंट कंपनी है। तो आप इसमें एक बेहतर बेधड़क इसमें निडर होकर के और इसमें अच्छे रिटर्न के लिहाज से आप कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और इस पर वॉच बनाए रख सकते हैं। कंपनी अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो सेफ दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।